स्पार्को स्पेस ने आज तक क्या किया है? सर मुझे स्पार्को का कोई नहीं पता, आपने ही नाम बताया, क्योंकि इन्होंने ऐसे कोई काम ही नहीं किया अभी तक कि हमें हमने क्या दिया? ये देखें, पहले हमें आज़ादी दे दें 14 अगस्त पे। सर मुझे ये इसी आज़ादी में बात करता हूँ इसी अगर कोई भी ऐसा काम करता है तो हमें उसको जो है डिसग्रेस नहीं करना चाहिए, ठीक है, हमें उनको अप्रिशिएट करना चाहिए। आज तक सुना ना ही मुझे पता है कि कोई स्पेस स्पार्को स्पेस एजेंसी है हमारी पाकिस्तान, जिन्होंने आज तक कुछ नहीं बनाया। मैं वही कह रहा हूँ, मुझे नहीं पता कि आज तक कोई सैटेलाइट है पाकिस्तान की, कोई हवा में एक दफा गई थी स्क्रोलिंग करते हुए मतलब कहने का मकसद है, मैं अगर बात जो आज से 10 साल पहले चाइना, जापान, अमेरिका टेक्नोलॉजी यूज़ कर चुके होते हैं वो ख़त्म कर देते हैं, अपने मुल्क में एक्सटेंड कर देते हैं, वो टेक्नोलॉजी हमारे मुल्क में आती है। वसूल होते हैं तो अप्रिसिएशन है उनके लिए, अगर वो नहीं भी होते फिर भी अप्रिसिएशन है कि वो काम तो कर रहे हैं ना। हम मजाक उड़ाना ही आता है और मीम्स बनाने आते हैं। क्या आप अप्रिशिएट करेंगे कि उनके मीम्स बनाएंगे, मजाक उड़ाएगी पाकिस्तान? सर ये बहुत ही ना मतलब एक बुज़दिलाना चीज़। मैंने एक रोबोट टीचर बना दिया, उन्होंने रोबोट टीचर बना दिया है और वो बायोलॉजी, केमिस्ट्री पता हो, हिस्ट्री की बात। अगर बात करें इस साल का जो बजट है डिफेंस में 80% दिया गया है और एजुकेशन कुछ नहीं दिया गया। हमें खुद को कंपेयर करना चाहिए श्रीलंका से, जो कि अभी थोड़े दिन पहले आपने देखा होगा डिफॉल्टिंग लिस्ट में था ना। सर इंडिया ने उसे निकाला, हाँ। में इंडिया ने उसकी हेल्प की है। हेल्प की है पाकिस्तान और टेक्नोलॉजी पे काम, ये तो आपने बड़ा फनी सवाल किया। सच। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या करते हैं आप? मैं सीए का स्टूडेंट हूँ। सीए का स्टूडेंट। सर मेरा टॉपिक ये है, अगर हम बात करें कि जबकि 75 सालों में हमने आज तक क्या किया टेक्नोलॉजी पे। अगर पाकिस्तान 1947 के बाद आज़ाद हुआ, जब अमेरिका से आज़ाद हुआ है, इंडिया से अलग हुआ है, 75 सालों में पाकिस्तान ने ऐसा क्या किया है, टेक्नोलॉजी पे क्या काम किया है? देखें, टेक्नोलॉजी पे तो कोई ऐसा काम नहीं हुआ। हमें इस चीज़ में मुश्किलात आती हैं बल्कि टेक्नोलॉजी में कि जो आज से 10 साल पहले चाइना, जापान, अमेरिका टेक्नोलॉजी यूज़ कर चुके होते हैं वो ख़त्म कर देते हैं, अपने मुल्क में एक्सटेंड कर देते हैं, वो टेक्नोलॉजी हमारे मुल्क में आती है, वो हमारे लिए नई टेक्नोलॉजी होती है। और फिर एज अ स्टूडेंट अगर मैं आपको बात करूँ कि हमें न्यू टेक्नोलॉजी की, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की ज़रूरत होती है, फिर उसमें हमें मुश्किलात आती हैं, उनकी जो मतलब कि वो नीड्स हैं हमारी वो पूरी नहीं हो पाती। मुझे नहीं लगता आज तक 75 साल में पाकिस्तान ने कोई अपनी कोई टेक्नोलॉजी लॉन्च की है, कोई ऐसी चीज़ लॉन्च की है जिससे उसके मुल्क को फ़ायदा हो, उसके जो यंगस्टर्स हैं, जो एक इतनी यंग आपके पास जनरेशन है इतनी बड़ी अमाउंट में, उनको कोई फ़ायदा हुआ हो, उनके लिए कुछ इन्होंने काम किया हो। सर मैं टॉपिक को बढ़ा सर, इंडिया का चंद्रयान 3 आपको तो पता ही होगा, चंद्रयान 3 का जो कि आजकल काफ़ी न्यूज़ है, हमारे मीडिया, पाकिस्तान मीडिया भी अब उनको हाईलाइट करने लगी न्यूज़ को कि हमारा हमसाया मुल्क इतना तरक्की कर रहा है। सर चंद्रयान 3 का जो कि मून पे चला गया हुआ, मून के रैपिड पे जाकर उसने पहले मून की पिक्चर भेजी, आज उन्हें अर्थ की पिक्चर भेजी है। उससे दुनिया के अंदर इस टाइम रशिया चल रहा है, चाइना चल रहा है और इंडिया ही चल रहा है टेक्नोलॉजी के वाले से। हमारे हुक्मरान क्या सोच रहे हैं टेक्नोलॉजी के बढ़ने के लिए, हमारे अवाम किधर है, टेक्नोलॉजी पे कब तक हम काम करेंगे, हमारी हुक्मरान क्यों काम नहीं कर? आज तक हमें सिर्फ ये मैं कि जी इतने पैसे दे दो, फलां के साथ जंग होने लगी है हमारी, इतने पैसे दे दो, फलां की जंग होने लगी है, हमने ये खरीदना है, हमने वो खरीदना है। आपने अपने यंगस्टर्स के लिए कुछ नहीं करना। आपको सिर्फ डिफेंस में पैसा चाहिए, आपको बजट चाहिए, बढ़ा चढ़ा के दे जाओ। कभी अफगानिस्तान के लिए आपने मदद करनी है जंग, कभी आपने किसी के घर में जाए घुसना है, उसकी जंगें लड़नी है, कभी अपने मुल्क की जो सबसे बड़ी जंग होती है अपने आपके साथ, ठीक है, अपनी जो बेहतरी होती है वो सबसे बड़ी जंग होती है। आप अपने आप को छोड़ के लोगों के लिए भाग रहे हो, हालांकि खुद आप कर्जे में डूबे हुए हो। आज तक हमारे सियासतदान सिर्फ सीट के पीछे लड़े हैं, कोई किसी किस्म की मुझे बताए तरक्की कर रहे हैं, आपकी बात काटी है, मुझे बताया हम करते हैं जी। हमने जब अवाम के अंदर दिमाग में कुछ दुश्मन डाली हुई है अफगानिस्तान के हवाले से, हमने कोई बात करने, कोई धमाका या कुछ भी होता है, हम दोनों कंट्रीज़ पे नाम इंडिया और अफगानिस्तान, इंडिया हमें अवाम को इतना किया हुआ कि जी हमारा दुश्मन ये भी है, हमारा दुश्मन, मगर अवाम को इन्हीं चीज़ों पे लगाया हुआ है। हम अगर कोई अवाम कोई स्टडी पे बात ना कर सके, एजुकेशन में बात ना करे कि हमें एजुकेशन में आपका डिफेंस में अगर बात करें इस साल का जो बजट है डिफेंस में 80% दिया गया है और एजुकेशन कुछ नहीं दिया गया। 80% डिफेंस को किस चीज़ का दिया गया, डिफेंस कर क्या रही है? वही मैं आपसे कह रहा हूँ, जब 80% आप दे देंगे एक चीज़ को और बाकी जो 40-50 चीज़ें उसको आप दे रहे हैं सिर्फ 20%, उसमें से 20 आपकी जीडीपी है क्या जिसमें से आप 20% -0.1 है, तो उसका क्या आप उसमें बजट उसका बनाएंगे? जो बाकी चीज़ें 20% दी है उसमें क्या क्या आएगा? कुछ भी नहीं आएगा। एजुकेशन के हिस्से में कुछ नहीं आएगा, आपकी जो हेल्थ एंड केयर है उसके हिस्से में कुछ नहीं आएगा। तो आप फिर टेक्नोलॉजी तो फिर एक तीसरी चौथी चीज़ पर जाके आती है ना कि एजुकेशन बेहतर हो रही है, उसके बाद हमने वर्कशॉप्स करवानी है, जो हमारे स्टूडेंट
स्टूडेंट्स साइंस पढ़ रहे हैं, टेक्नोलॉजी पढ़ रहे हैं, IT करके MS करके वो बाहर भाग रहे हैं। क्यों भाग रहे हैं? वो यहाँ पर उनके लिए कुछ होगा, कुछ सरमाया होगा उनके लिए, उनकी बेसिस बनाने के लिए कुछ उनके पास वर्कशॉप्स होंगी कि भाई आओ अपने प्रैक्टिकल करो, अपने कुछ ना कुछ ईजाद करो। क्यों हमारे नौजवानों के पास दिमाग नहीं है? सर मुझे बताओ, आपकी बात राइट है, मुझे बताओ 14 अगस्त आ रही है, अब 14 अगस्त में पाकिस्तान को क्या मिला है? इंडिया ने तो अपनी आवाम को चंद्रयान 3 दे दिया, पिछले साल 1.5 लाख की गाड़ी दे दी टाटा ने, हमने क्या दिया? 14 अगस्त अब आ रही है, उससे रिलेटेड भी हम थोड़ी बात करें। मुझे बताओ 14 अगस्त में हमने क्या दिया? ये देखें, पहले हमें आज़ादी दे दें 14 अगस्त पे। सर मुझे ये इसी आज़ादी में बात करता हूँ, इसी आज़ादी में बात करता हूँ। देखें, अब मेरे जो जज्बात है ना, मैं आपके कैमरे के सामने नहीं बयान कर सकता। मुझे बताएं कि अब मैं आज़ाद हूँ? नहीं, आज़ाद तो कोई भी नहीं है, हम भी नहीं है आज़ाद, तो हम भी नहीं है। मैं खुद कहता हूँ मैं भी आज़ाद नहीं हूँ। ठीक है, अभी 2 दिन पहले एक जगह प्रोग्राम था, वहाँ पर मीडिया वाले आए हुए थे, तो वहाँ पर मैंने हल्का सा ना ऐसे बात कर दी। उन्होंने कहा कि मीडिया वालों की जगह छोड़ देना, कि मीडिया वाले कौन सा आज़ाद है। वो आगे से मेरे साथ झगड़ने लग गया। आप खुद अपने ईमान से बताएं कि पाकिस्तान का कोई शहरी आज़ाद है? नहीं। मुझे आप बताएं, रिसेंटली 2-3 महीनों में जो बंदा अपनी मर्जी से फेसबुक पे अपनी आईडी पे कुछ बोलता है ना, कुछ पोस्ट करता है, यहाँ तो उसकी आईडी बैन हो रही है, या वो बंदा ही दुनिया से बैन हो रहा है। दुनिया से बैन उसको उठाया जा रहा है। क्यों? जी उन्होंने पोस्ट क्यों लगाई है? पोस्ट क्यों लगाई? मुझे बताओ, हमें सिर्फ एक ही चक्कर पे लगाया हुआ, मुझे बताएं, हमें सिर्फ लगाया कि एक ये बंदा है, इसको पकड़ना है। दुनिया आपकी GDP जहाँ मर्जी तबाह, आपकी IT जहाँ मर्जी स्टडी, आप जो मर्जी हो, मगर एक बंदे को पकड़ना, जितना मर्जी पैसा लगा दें। देखिए, मैं ना मतलब कि एक पर्सनैलिटी पे नहीं जाता, हमारी तरफ से भाड़ में जाए सारे। बिल्कुल, इमरान खान जाए, जरदारी जाए, नवाज शरीफ जाए, शहबाज शरीफ जाए, बिलावल जाए, हमें भाई तरक्की दे दो। हमें कोई बंदा करप्ट से करप्ट दे दो, जैसा मर्जी दे दो, करप्ट तो ना दो, अल्लाह खैर करे, लेकिन ऐसा बंदा दे दो, बेशक वो इमरान खान हो, बेशक वो नवाज शरीफ हो, कि जो हमारी हालत बेहतर कर सके। सर मुझे बताओ, आप अगर चंद्रयान अगर अल्लाह ना करो सक्सेसफुल नहीं होता, तो क्या पाकिस्तानी अवाम, जैसे कि हमारी पाकिस्तानी अवाम को माशाल्लाह मजाक उड़ाना ही आता है और मीम्स बनाने आते हैं, क्या आप अप्रिशिएट करेंगे कि उनके मीम्स बनाएंगे, मजाक उड़ाएंगे पाकिस्तान? सर ये बहुत ही ना मतलब एक बुज़दिलाना चीज़ होती है ये, ठीक है। आपका बेशक ओपोनेंट है ना, अगर वो जीत रहा है, आगे बढ़ रहा है, तो कम से कम आपने इतनी गैरत होनी चाहिए कि आप अप्रिशिएट करो उसे, उसके काम के लिए उसकी अप्रिशिएट करो। आपको पता है, ये रिसेंटली किसी एक इंटरव्यू में किसी ने ना मोदी के सामने पाकिस्तान के बारे में बात की कि उसके बारे में आपकी क्या हालत है। कहता हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम उसके बारे में सोचें, और ऐसे हालात है कि उसने अपनी मौत आप मर जाना है पाकिस्तान में। ये उनकी अभी एक वीडियो वायरल हुई है काफ़ी, बिल्कुल आप देख लें, उनके ये ख्यालात है। चंद्रयान, मुझे ये बताओ उनके क्या, उन्होंने तो बोला है कि हमने आज तक अब पाकिस्तान की हमने बात नहीं करना, टाइम वेस्ट नहीं करना, हमने बहुत जंगे करे, बहुत टाइम वेस्ट कर। कौन सी जंगे सर है? कौन सी जंगे? हमें सिर्फ सुनाया गया कि 1965 में हमने ये कर दिया, कोई नहीं जीते, हम जीते तो कोई भी नहीं यार, जीते तो हम कोई भी नहीं है यार, सिंपल सी बात है। मुझे ही पता है, हमें ये तो शुक्र करें कबायली इलाके जो KPK के जो लोग थे, हमारे भाई थे, दोस्त थे, सिंधियों ने मिल मिलाकर कुछ हमें ये आज़ाद करवा दिया कश्मीर। नहीं तो अगर वो ना उठते, वो ना अपने हथियार उठाते, तो आज ये आज़ाद कश्मीर भी तो आज़ाद भी नहीं है, वो भी नहीं आज़ाद। मैं कह रहा हूँ, मैं लाहौर में खड़ा होकर आज़ाद नहीं हूँ, वो बेचारे फिर कश्मीर में। ठीक है सर, मुझे पता है हमारे चंद्रयान 1-2 जो कि पहले जो उनका लॉन्च किया, जो सक्सेसफुल होकर वापस जो लैंडिंग की उसने कोई मसले की वजह से, तो हमारी आवाम ने जो कि मजाक उड़ाया, हमारी मीडिया ने मजाक उड़ाया, इस पर लास्ट कोई बात करेंगे, उनको कोई मैसेज देना चाहेंगे? सर मेरा यही मैसेज है कि ये बहुत घटिया सोच है। ये ना मतलब कि आपकी पर्सनैलिटी शो करती है कि आप कैसा सोचते हैं, आप क्या चीज़ हो। ये कोई डिग्निटी नहीं है कि आप दूसरे को क्रिटिसाइज़ करो, हमेशा होना चाहिए। देखिए हमारे मिडिल ईस्ट कह रहा हूँ मैं, एशिया वाली साइड पे ना ज़्यादातर इधर पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका में ना एप्रिसिएशन नाम की कोई चीज़ है ही नहीं। आप देखेंगे ना, यूरोप में देखेंगे, आप USA वाली यूनाइटेड नेशन की तरफ देखेंगे, वो एक दूसरे को अप्रिशिएट बहुत ज़्यादा करते हैं। एक बंदा कोई काम करे उसको अप्रिशिएट करते हैं, आता जाता बाप बेटे को, बेटा बाप को, माँ बहन को, बहन माँ को, एक दूसरे को अप्रिशिएट करें छोटे छोटे काम पे। हमारे यहाँ पर कोई काम कोई मतलब तरक्की कर रहा हो ना, आगे से क्या कहते हैं, ये तो हराम कमा रहा है, ये ऐसा कर रहा है, इसकी किस्मत है, ये इसने ऐसा किया, वैसा ऐसा नहीं होता। ये तो रियलिटी है ना, ये तो कुछ कमाया तो ऐसे ही हो रहा है। बिल्कुल, अगर वो तरक्की कर रहे हैं, उन्होंने अपनी एक अदारा है, मैं अदारे का नाम नहीं ले सकता, उसको कंट्रोल में रखा हुआ है, समझ रहे हैं? बिल्कुल समझ लग गई, ठीक हो गया। हमने एक बच्चा बिगाड़ लिया, जैसे घर में एक बच्चा बिगड़ जाता है ना, सर पे चढ़ जाता है, तो फिर वो पूरे घर को तबाह करता है। लास्ट में मुझे बताओ, पाकिस्तान स्पेस एजेंसी का नाम का पता? लास्ट मैंने नहीं आज तक सुना, ना ही मुझे पता है कि कोई स्पार्को स्पेस एजेंसी हमारी पाकिस्तान, जिन्होंने आज तक कुछ नहीं बनाया। मैं वही कह रहा हूँ, मुझे नहीं पता कि आज तक कोई सैटेलाइट है पाकिस्तान की, कोई हवा में। एक दफ़ा गई थी सैटेलाइट, एक दफ़ा, मुझे नहीं पता। अब मेरी 21 साल उम्र है, हालांकि अच्छा खासा मैं सोशल मीडिया यूज़ करता हूँ, लेकिन मैंने आज तक कोई पोस्ट, कोई खबर नहीं देखी। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया। अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप सुनाएं, क्या करते हैं? मैं सर स्टूडेंट हूँ, मैं CA कर रहा हूँ। 75 सालों में जो कि जब पाकिस्तान बना
और पाकिस्तान जब इंडिया सॉरी इससे अमेरिका से जब आज़ादी हमने ली, जो कि अभी के लोग कह रहे नहीं आज़ादी ली, आज़ाद हुआ तो इंडिया अलग हुआ। सर आज तक 75 सालों में पाकिस्तान ने टेक्नोलॉजी पे कितना काम कर चुके हैं? पाकिस्तान और टेक्नोलॉजी पे काम, ये तो आपने बड़ा फनी सवाल की। फनी सवाल किया, सच्ची बात है। कोई काम नहीं है पाकिस्तान, हम बहुत पीछे जा रहे हैं। आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लें कि बांग्लादेश हमसे आज़ाद होकर साइड पे हुआ है ना। आज टेक्नोलॉजी में वो आगे हैं, उनके टके की वैल्यू हमसे ज़्यादा है, उनकी माशियत हमसे अच्छी है, सारा कुछ हमसे अच्छा है। और पाकिस्तान हमारी रोटी पूरी करना बहुत मुश्किल है। सर मुझे पता है पाकिस्तान की स्पेस एजेंसी का नाम का पता है आपको? नहीं सर। स्पार्को स्पेस एजेंसी। अच्छा। क्योंकि आज तक ऐसा तो कुछ हमने कोई ऐसा अचीवमेंट नहीं की जो हमें जो कि पता पता हो। सर वो इंडिया से 7 साल जो ना पहले बना था, इंडिया 7 साल बाद बना, उनका इसरो है इंडिया का स्पेस एजेंसी। सर उन्होंने काफ़ी चंद्रयान 1 2 3 जो कि चंद्रयान भेजा है, उसके रिलेटेड मैं बात करता हूँ। चंद्रयान 3 उन्होंने जब भेजा है, वहाँ पे पहले चंद्रयान 3 जब वहाँ मून पे गया, उन्होंने सबसे पहले उसने मून के रैपिड में जाकर उसने पहले मून की पिक्चर भेजी है, फिर आज उसने जो अर्थ की पिक्चर भेजी है। सर मुझे ये बताएं, हम बात करते हैं कि हम टेक्नोलॉजी में क्यों पीछे हैं। हमने आज 14 अगस्त 15 अगस्त 14 अगस्त होने जा रही है, आपको मंडे वाली 14 अगस्त है, 15 अगस्त जो कि इंडिया आज़ाद हुआ है, हम आज़ाद है, अभी भी हम गुलाम ही हैं। सर 14 अगस्त को इंडिया पाकिस्तान क्या गिफ्ट देने जा रहा है अवाम को, तो 15 अगस्त में क्या गिफ्ट देने जा रही है इंडिया ने मून मिशन जो कि चंद्रयान 3 उन्होंने दिया है गिफ्ट, हमने क्या दिया है? हमने ऐसा तो सुनाई तो कुछ नहीं दिया, लेकिन ये है कि थोड़े दिन पहले एक पोस्ट देखी थी लिबर्टी में, उन्होंने कुछ 14 करोड़ का झंडा लगाना सुना है। अच्छा। नीचे आवाम के झंडे की क्या ज़रूरत है हमें? क्या वैल्यू है? कोई वैल्यू हमारे नज़दीक उस झंडे के लहराने का तो कोई वो मतलब चंद्रयान की आपको पता स्पेस एजेंसी में जाना और रिसर्च करना। सर मुझे ये बताएं, आपसे ये अगला सवाल ये पूछूंगा, हम टेक्नोलॉजी में क्यों पीछे हैं, हमारी आज तक टेक्नोलॉजी पे क्यों नहीं काम हुआ? सर इस बारे में आपसे क्या कहा, हम सिर्फ और सिर्फ टेक्नोलॉजी में थोड़ा पीछे हैं, हम तो हर चीज़ में पीछे हैं। आप थोड़ी सी बात मुख्तसर से बातें करें, 2-3 टेक्नोलॉजी की कर रहे हैं हम, लेकिन हम सब में पीछे हैं। चलो सब में बता दो, आप सब में जो चीज़ों में पीछे हैं वो थोड़ा बता दो। तालीम में पीछे हैं, सबसे बड़ी बात। हम तालीमी इदारों में जो पढ़ाना चाहिए, जिस तरीके से पढ़ाना चाहिए ना, ऐसा पढ़ाया जाता है। सबसे मेन वजह ही हम टेक्नोलॉजी में पीछे इस वजह से हैं कि हम तालीम में पीछे हैं, इंडिया से तालीम में पीछे हैं। उनका 6 क्लास का जो लड़का है वो हमारे 12th स्टैंडर्ड के लड़के से ज़्यादा अच्छी इंग्लिश बोल सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ऐसा ही है ना सर? बिल्कुल ऐसे 100% बात। हमें वही वो K2 की लंबाई कितनी है, दरिया सिंध कितना चौड़ा है, ये पढ़ाया जाता है, जो कि मुझे नहीं लगता है ऐसा कुछ होना चाहिए। सबसे पहले हमें फोकस करना होगा अपने तालीमी दौरों पे। ये आपके मेरे कहने से कुछ नहीं होगा, हुकूमत को फोकस करना चाहिए। अब आप देख लें गवर्नमेंट स्कूलों में अभी भी बच्चे टाट पे पढ़ते हैं, ऐसा ही है। गवर्नमेंट स्कूल के टीचर्स की तनख्वाह सैलरी कितनी है? हमारी गवर्नमेंट का निज़ाम ऐसा है कि अगर ये किसी को सपोर्ट करते हैं तो इतना जाके सपोर्ट करते हैं ना, फ़ौज को सपोर्ट करते हैं, उनके लिए MH हॉस्पिटल, CMH हॉस्पिटल और उसके बाद CBF वो बनाए हैं उनके लिए, और ये अच्छे बना लिया, सब कुछ बना लिया, उनको सपोर्ट करते हैं। जब तक वो नौकरी करते हैं उनके लिए तालीम भी अलहदा, फेडरल स्कूल, उसके बाद रिटायरमेंट पे प्लाट DHA में देते हैं, पेंशन देते हैं, एनविटी देते हैं, सब कुछ दे रहे होते हैं। गरीब बंदा सिविलियन के लिए इंडिया टेक्नोलॉजी में कितना आगे चला गया, आप किस तरह उनको देख रहे हैं कि आप कंपेयर, हम अपने आप को तो हम तो कंपेयर करने हैं, हम तो कंपेयर भी नहीं कर भी नहीं सकते, करना बनता भी नहीं हमारा। फिलहाल हम अपने आप को इस पोजीशन पे जब हम हैं ना, हमें खुद को कंपेयर करना चाहिए श्रीलंका से, जो कि अभी थोड़े दिन पहले आपने देखा होगा डिफॉल्टिंग लिस्ट में था ना। सर इंडिया ने उसे निकाला, डिफॉल्ट में इंडिया ने उसकी हेल्प की है। कंपेयर करना चाहिए श्रीलंका से, जो कि अभी थोड़े दिन पहले आपने देखा होगा डिफॉल्टिंग लिस्ट में था ना। सर इंडिया ने उसे निकाला, डिफॉल्ट में इंडिया ने उसकी हेल्प की है। थोड़े दिनों सर हमने किसी कंट्री के साथ अपने रिलेशन भी नहीं अच्छे रखे। अगर हमारे प्राइम मिनिस्टर की बात करते हैं, उन्होंने आज तक किसी कंट्री से रिलेशन नहीं अच्छे रखे कि इस मुश्किल वक्त में अगर बात करें, इंडिया हर मुल्क को सपोर्ट करता है और इंडिया लाजमी वो उन्हें अफगानिस्तान को सपोर्ट किया, बांग्लादेश को सपोर्ट किया, अब उन्होंने श्रीलंका को सपोर्ट किया, जो कि दुनिया की तीसरी इकॉनमी बनने जा रहा है। 5वीं तो इकॉनमी है सर, तीसरी इकॉनमी बनने जा रहा है। अगर हम IT सेक्टर की बात करें, वो हर साल बजट ऐसा लाते हैं IT सेक्टर का कि उनकी IT सेक्टर की जो है ना इतना बजट होता है कि अवाम वहाँ पे जो मतलब जिनके पास रिसोर्सेज नहीं है पढ़ने के, वो भी पढ़ सकते हैं, और उनके जो जितने भी वो तालीम पे इतना बजट देते हैं। और मैंने जो एक वीडियो में जो कि परसों मैंने एक रोबोट टीचर बना दिया, उन्होंने रोबोट टीचर बना दिया है,
और वो बायोलॉजी केमिस्ट्री पढ़ाता है और हिस्ट्री की बात है, वो पूरी रिपोर्ट तैयार रिपोर्ट जो है ना टोटली वहाँ पर स्टूडेंट्स को पढ़ाता है। सर क्या कहना चाहेंगे आप, हमारे अगर टीचर्स की बात करें, उस्ताद की बात करें, हमारे हुक्मरान वो क्यों नहीं अपने डिफेंस पे पैसा लगाई जा रहे हैं, अपने किसी भी IT सेक्टर में, स्टडी में कहीं पे पैसा नहीं लगा रहे? असल में बात यह है कि हमारे यहाँ सिर्फ खड़ा होने वाले बंदे कम हैं, नीचे से टांग खींचने वाले बंदे बहुत ज़्यादा ऐसे ही है ना। कोई भी एक अच्छा हुक्मरान आता है तो उसकी टांग खींच देते हैं सारे मिलके, एक PDM बन जाती है, सब वो फिर उसके पीछे पड़ जाते हैं, ऐसे ही है। तो बस यही है कि अवाम अब क्या करे, पहले अवाम हक के लिए खड़ी होती थी तो अवाम को अब जेल में डालना शुरू कर दिया उन्होंने। बिल्कुल ऐसे ही है। ऐसे ही है। अब हम बिल्कुल। बंदा कोई भी अच्छा बंदा है ना, अच्छा काम करेगा, अगर उसके साथ ज्यादती होगी सर मैं बाहर नहीं निकलूंगा, मुझे डर है, मुझे अंदर कर दे, मेरे पीछे कौन आएगा, सीधी सी बात। ये मुझे ये बताएं आप कि अगर चंद्रयान, अल्लाह ना करे चंद्रयान उनका, अगर चंद्रयान अगर 3 की बात करते हैं, अगर चंद्रयान 3 उनका सक्सेसफुल नहीं होता, क्या पाकिस्तान जो अवाम है जिस तरह आप हैं उन्हें अप्रिशिएट करेंगे कि उनके जिस तरह पाकिस्तान ने चंद्रयान 2 पर मीम्स बनाए, उनका मजाक बनाया, क्या कहेंगे सर इस पर? सर ये देखें, आज से कोई 5 से 7 साल पीछे चले जाए ना, हमारी आवाम के अंदर शऊर नहीं था, हम बिल्कुल समझते थे इंडिया हमारा दुश्मन है, अभी भी समझते हैं, ऐसे ही समझ कुछ लोग समझते हैं, हाँ, समझते हैं। नहीं सर ऐसी कोई बात नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है। अगर वो सक्सेसफुल होते हैं तो अप्रिसिएशन है उनके लिए, अगर वो नहीं भी होते फिर भी अप्रिसिएशन है कि वो काम तो कर रहे हैं ना, हम तो काम ही नहीं कर रहे। काम नहीं, वो तो काम भी कर रहे हैं, हमने वो भी काम नहीं किया, वो भी काम नहीं किया, फिर भी अप्रिशिएट करने की बजाय हमारे जो मुल्क के अंदर वो मीम्स बनाया जाता है, मजाक उड़ाया जाता है। हाँ हमारे मीम काफ़ी बनते हैं, बस यही है ना, हम पड़े ही इसके पीछे हैं, हमें चाहिए बस जोए फन चाहिए, हाँ बस और कुछ नहीं। फिलहाल में क्या वो कोई बात करेंगे चंद्रयान 3 के हवाले से, सक्सेसफुल होगा जो भी है, उनको लास्ट में उनको बात करें, उनको अप्रिशिएट करें, जो भी उनको बात करना चाहिए अवाम को। चंद्रयान 3 के बारे में इतनी कोई नॉलेज हमें नहीं है क्योंकि हमारी फील्ड बहुत अलग है, लेकिन इतना पता है उस स्पेस में गए, अल्लाह करे कामयाब हो। हमारे स्पार्को स्पेस ने आप मुझे बताएं, हमारी स्पार्को स्पेस ने आज तक क्या किया है? सर मुझे स्पार्को का कोई नहीं पता, आपने ही नाम बताया, क्योंकि इन्होंने ऐसे कोई काम ही नहीं किया अभी तक कि हमें किसी स्टेटस पे या स्क्रॉलिंग करते हुए। मतलब कहने का मकसद है, मैं अगर बात करूं अपनी अवाम को बता दूं कि स्पार्को आपको नहीं पता, क्योंकि हमारी आज तक कोई एजेंसी ने ऐसा कोई काम किया ही नहीं कि हमें स्पेस एजेंसी का पता हो। क्या बात ये राइट है भाई? ये बिल्कुल। अच्छा आप मुझे बताइए, अगर उनका चंद्रयान सक्सेसफुल नहीं होता तो क्या हमारी पाकिस्तानी अवाम यूथ क्या उनका मजाक उड़ाएगी, उनको अप्रिशिएट करेगी? देखें, हमें अगर कोई भी ऐसा काम करता है तो हमें उसको जो है डिसग्रेस नहीं करना चाहिए, ठीक है, हमें उनको अप्रिशिएट करना चाहिए, और हमारी दुआ है कि वो जो भी काम कर रहे हैं वो अपने काम में कामयाब हो जाएं, सक्सेसफुल हों। ठीक है सर, बहुत दुआ उनके साथ हैं बहुत।